बुलेटिन में हम बात करेंगे बुलंदशहर तशद्दुद की। इंटरवेंशन आते रहते थे कि यहाँ पे ऐसे इन्वेस्टिगेशन मत करो, लेकिन वो करते थे। भैया मम्मी देखो नानी बुला रही है, नानी बुला रही है। बुलाते क्यों नहीं साहब को? बुलंदशहर में कल जो कुछ हुआ, क्या महज इसे एक साजिश कहा जाए या इसे यूपी हुकूमत के लॉ एंड ऑर्डर की कमी कहा जाए? क्योंकि बुलंदशहर में कल जो कुछ हुआ वो एक गैर मामूली है। हुजूमी तशद्दुद का शिकार एक पुलिस इंस्पेक्टर सुबोध कुमार हुए और एक आम शहरी की भी कल मौत हुई। जुनूनी हुजूम ने कई गाड़ियों को नजर आतिश किया। उनका एताब पुलिस थाने पर भी टूटा। मामले की एसआईटी जांच का हुक्म दे दिया गया है। इस मामले में अब तक 4 मुलजिमीन की गिरफ्तारी हुई है। ताहम असल मुलजिम योगेश राज पुलिस की गिरफ्त में अभी नहीं आया है। इसे पकड़ने के लिए पुलिस सरगर्दा है। यूपी के एडीजी आनंद कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कसूरवारों को बख्शा नहीं जाएगा। उधर यूपी के वजीर ओपी राजभर का इल्जाम है कि यह मंसूबाबंद साजिश का नतीजा है। राजभर ने सवाल उठाया है कि यह मामला इसी दिन क्यों पेश आया जिस दिन बुलंदशहर में इज्तिमा चल रहा था। इन 27 नामजदगी में अभी तक 4 नामित अभियुक्तों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है और 4-5 अन्य लोगों को डिटेन किया गया है, जिनसे गहन पूछताछ की जा रही है। फिलहाल सबूत के आधार पर ही गिरफ्तारी होगी। किसी भी निर्दोष व्यक्ति को जेल भेजने की कोई मंशा नहीं है और यह सुनिश्चित किया जाएगा, इसीलिए एसआईटी का गठन किया गया है। इस समय स्थिति कुल मिलाकर के बुलंदशहर में बिल्कुल शांतिपूर्ण है। सांप्रदायिक तनाव यानी कोई तनाव व्याप्त नहीं है। पूरी पुलिस की और प्रशासन की गहन मुस्तैदी है। मैं नामित अभियुक्तों का नाम बताऊंगा। किसी भी संगठन के इसमें प्रतिभाग करने की सूचना नहीं। जो पकड़े गए हैं उनका नाम है, एक का नाम चमन पुत्र देवेंद्र है, एक देवेंद्र पुत्र रामबल है, जो दोनों नया बास के रहने वाले हैं और नामित भी हैं। आशीष चौहान है पुत्र महेश चौहान और एक सतीश पुत्र ओमवीर है, जो सयाना के रहने वाले हैं। ये 27 लोग, जैसे मैंने आपको कहा, जिनको वहाँ के पुलिसकर्मियों और अधिकारियों ने पहचान के आधार पर उनको नामित किया था और ये वो लोग हैं जो भीड़ में आगे थे। लाइन ऑफ ड्यूटी में एक्सपायर हुए हैं। बर्थडे पे नहीं आते थे क्योंकि जॉब करनी थी। आपने बताया कि अभी पता लगा था कि पहले उनको धमकियां आई थी, काम न करने आती थी। इंटरवेंशन आते रहते थे कि यहाँ पे ऐसे इन्वेस्टिगेशन मत करो, लेकिन वो करते थे। इंटरवेंशन आते रहते थे कि यहाँ पे ऐसे इन्वेस्टिगेशन मत करो, लेकिन वो करते थे। भैया मम्मी देखो नानी बुला रही है, नानी बुला रही है। बुलाते क्यों नहीं साहब को? तो बुलंदशहर तशद्दुद में सबसे ज्यादा जो सवाल उठ रहा है वो उठ रहा है यूपी हुकूमत के लॉ एंड ऑर्डर पे। आखिर इतना बड़ा हंगामा हो गया, पुलिस कहां पर थी, सरकार के लॉ एंड ऑर्डर आखिर कहां था, और क्या ये पूरा जो तशद्दुद हुआ क्या वाकई में ये मंसूबाबंद साजिश का हिस्सा है? क्योंकि इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। इसे हम समझने की कोशिश करेंगे। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का हम आपसे तारुफ करा दें। हमारे साथ शफात हुसैन साहब जो कि बीजेपी लीडर हैं, लखनऊ से जुड़े हुए हैं। जितेंद्र वर्मा साहब भी तर्जुमान है, स्पोक्सपर्सन है समाजवादी पार्टी के, आप भी हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। और राजेश राय साहब साबिक आईपीएस अफसर हैं, आप भी हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। तीनों मेहमानों का हम बहुत इस्तकबाल करते हैं। सबसे पहले शफात हुसैन साहब, आपसे ही शुरुआत करना चाहेंगे कि बुलंदशहर में जो कुछ हुआ बहुत शर्मनाक है, बड़ा नुकसान हुआ है बुलंदशहर में, लेकिन जो सवाल उठ रहा है शफात हुसैन साहब वो योगी हुकूमत के लॉ एंड ऑर्डर पर उठ रहा है। देखिए, अबू हुरैरा जी, जो घटना बुलंदशहर में हुई है उसकी जितनी भी मजम्मत की जाए ये कम है। और
ये एक प्लान के तहत और साजिश के तहत ये काम हुआ है, क्योंकि 19 का चुनाव बहुत ही करीब है और जो दल हैं जहां पर जो महागठबंधन जो बना हुआ है वो इस तरह की घटना को इन्हीं लोगों की साजिश है ये, और ताकि वहां पर चूंकि इतना बड़ा इज्तिमा हो रहा था उससे इसको एक बड़ा हादसा दिया जा सकता था, बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन चूंकि पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद थी वहां पर, उन्होंने तुरंत पूरी तरह से इस घटना को कंट्रोल किया और कंट्रोल में आज देख रहे हैं कि अब उस किसी भी तरह का कोई शफात हुसैन, शायद आपको पूरी घटना पता नहीं है। आपने कहा कि पुलिस मुस्तैद थी। भाई वहां पुलिस तो थाना छोड़कर भाग गए थे, आपकी पुलिस तो मौके पर थी ही नहीं, वरना दो इतनी कीमती जाने नहीं जाती, वरना इतनी कीमती जाने नहीं जाती और इतना ज्यादा नुकसान नहीं होता। नहीं ज्यादा नुकसान, देखिए जो जाने के, मैंने कहा जो घटना हुई है वो बहुत ही कड़ी, उसकी कड़ी निंदा करनी चाहिए, लेकिन ये घटना क्यों हुई उसकी जांच होनी चाहिए। जो सपा बसपा और कांग्रेस है, जो महागठबंधन है, ये उनकी पूरी साजिश है और एसआईटी जो गठित की गई है, अभी धीरे धीरे सारी चीजें सामने आ जाएंगी कि इस घटना को कौन लोग अंजाम दे रहे थे। हमारी सरकार पूरी तरह, जो लाइन और ऑर्डर की बात आप कर रहे थे, पूरी तरह कंट्रोल है, उसको हर पूरी तरह से उस जगह को जो है कंट्रोल कर लिया गया है। किसी तरह की कोई भी घटना या कोई भी दंगा इस तरह से आगे बढ़ने नहीं पाया है। लेकिन जो ये घटना है इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश है, क्योंकि 19 का चुनाव करीब है, उसके मद्देनजर रखते हुए यह महागठबंधन की एक बहुत बड़ी साजिश और चाल है। जितेंद्र वर्मा, क्या कुछ जवाब देंगे आप? सीधे सीधे बीजेपी का इल्जाम है कि जो सियासी पार्टियां, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये उनके इशारे पर हुआ है। जी, सजाया भी हमने और संवारा भी हमने, और कत्ल भी हमारा हुआ और कातिल भी हम हैं। आज केस उजागर हो चुका है श्रीमान जी। विश्व हिंदू परिषद के नेता, बजरंग दल के नेता, शिवसेना के नेता, युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष, 4 मुख्य आरोपियों सहित 11 पर नामजद रिपोर्ट हो गई। 50-60 अज्ञात लोगों पर एफआईआर की गई है, जिनको चिन्हित करके बाद में पुलिस उनको दंडित करेगी, एफआईआर करेगी। 14 धाराओं में मुकदमा लिखा गया है। माननीय जी, मुख्यमंत्री जी तेलंगाना में जहर घोल रहे हैं और भाजपा के नेता और कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश में जहर घोल रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब को घेर कर उनका मर्डर किया गया है। पुलिस की कार्रवाई में भाजपा के नेता कार्यकर्ता चुटैल भी हुए हैं, साथ ही अरेस्टिंग भी हुई है और नामजद रिपोर्ट भी हुई है। आज उत्तर प्रदेश में स्थिति जंगल राज से ज्यादा बदतर हो चुकी है। भाजपा के नेता अपने बयानों से, अपने कर्मों से देश और प्रदेश का अमन, चैन और प्रेम और सद्भाव बिगाड़ना चाहते हैं। ये देश की एकता, अखंडता और संस्कृति पर कुठाराघात करने पर तुले हुए हैं। आप कौन सी विचारधारा से प्रेरित हैं? क्या आप उसी विचारधारा से प्रेरित हैं जिसमें कश्मीर में आतंकी विचारधारा से प्रेरित होकर आए दिन हमारे सेना के जवान, पुलिस कर्मियों की हत्या घेर कर की जा रही है? आज वही स्थिति तो बुलंदशहर में देखने को मिली कि उन्हीं लोगों ने। बिल्कुल जितेंद्र वर्मा जी, शायद हमारे साथ शफात हुसैन साहब को, शायद उन्होंने ओम प्रकाश राजभर का बयान भी शायद उन्होंने सुना। राजभर भाई कौन है? भाई बीजेपी के साथी है ना, सहयोगी है ना राजभर। उन्होंने सीधे सीधे कहा है कि इस पूरी घटना में बीजेपी का हाथ नजर आता है। शफात हुसैन साहब, देखिए घटना जो गिरफ्तारी हुई, कानून पूरी तरह से लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल है। जो भी दोषी थे वहां पर उस घटना में, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई, उनके खिलाफ एफआईआर की गई। किसी को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो या चाहे वो किसी भी दल के कार्यकर्ता हो। लेकिन सवाल यहां पर यह उठता है कि ये घटना हुई क्यों? गौ माता की हत्या करके वहां पर किसने डाला? वो दोषी कौन है? उनको पकड़ा जाए। ये इसके पीछे जो है ये महागठबंधन की साजिश है। घटना को अंजाम दिया, उत्तेजित करना। अभी भी आप महागठबंधन को ही दोषी बताएंगे? का काम कौन कर रहा है? शफात हुसैन साहब, राजभर भी तो आपके गठबंधन के ही साथी है ना? देखिए राजभर जी का जो बयान है वो उनका अपना व्यक्तिगत बयान होगा। मैं भारतीय जनता पार्टी के पूरी जिम्मेदारी की तरफ के बयान दे रहा हूं कि ये घटना हुई क्यों, भावनाओं को भड़काया किसने, भावनाओं को भड़काने का काम जिसने किया है वो संस्था कौन है,
वो महागठबंधन की चाल है। क्योंकि 19 का चुनाव है, जमीन सारे दल अपनी जमीन खो चुके हैं। ये एक बहुत बड़ी घटना हो सकती है। जितेंद्र वर्मा, हमारी सरकार ने जवाब दीजिए, फिर हम राजेश राय जी के पास भी जाएंगे, पूरी घटना को हम समझेंगे। जी देखिए सर जी, घटना का खुलासा हो चुका है, पुलिस कार्रवाई करके मुकदमा लिख चुकी है, आपकी सरकार है, आपके मुख्यमंत्री हैं, आपके अधिकारी हैं, उन्होंने जो न्यायपूर्वक कार्रवाई करके भाजपा, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के लोगों को नामित एफआईआर किया है, तो मामला तो सर खुल गया है। अब उससे आप बच नहीं सकते कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने वहां दंगा कराया, और इस दंगे को बल कहां से मिलता है। जब मुख्यमंत्री जी के संगठन के नेता बयान देते हैं कि अधिकारी काम नहीं करेंगे तो हम उनके हाथ पैर काट लेंगे, ये स्थिति तब उत्पन्न होती है जब सीओ को चप्पल से मारने का प्रयास किया जाता है। यह स्थिति तब उत्पन्न होती है उत्तर प्रदेश में जब 19 पुलिस वालों की हत्या कर दी जाती है तो अपराधियों को बल मिलता है। आज उत्तर प्रदेश में अपराधियों को कानून, सरकार, मुख्यमंत्री और पुलिस का भय नहीं रह गया है। इसलिए हमारी सरकार में जो अपराध था उससे कई गुना अपराध इनकी सरकार में बढ़ गया है। ये एबीपी न्यूज और तमाम सरकारी एजेंसीज के दिए गए आंकड़े हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि प्रदेश और देश की स्थिति राजेश राय जी पहुंच गई है। क्योंकि आप पुलिस महकमे में रहे भी हैं, साबिक आईपीएस अफसर भी रहे हैं, जो कुछ बुलंदशहर में कल हुआ, आपका तजुर्बा क्या कुछ कहता है? क्योंकि इस तरह की घटनाएं आपके दौर में भी हुई होंगी, आपका तजुर्बा क्या कुछ कहता है कि जिस तरह की घटना बुलंदशहर में हुई, क्या महज इत्तेफाक था या एक मंसूबाबंद साजिश? कैसे इसे आप देखते हैं? मैं अभी तक तो जहां पर भी मैं इसको सुन रहा था तो मुझे कहीं न कहीं से इत्तेफाक लग रहा था, लेकिन अभी जो हमारे जो बीजेपी के प्रवक्ता भाई साहब है उन्होंने जो बात कही उस पर मुझे कहीं न कहीं मेरा दिमाग कहीं और घूम रहा है। आप ये देखिए कि जब ये घटना हुई है उस समय बुलंदशहर में एक बहुत बड़ा मेला, महोत्सव, वहां पर एक जो है जिसे कहते हैं ना एक दीनी इज्तिमा चल रहा था, रिलीजियस प्रोग्राम मुसलमानों का, जी रिलीजियस प्रोग्राम चल रहा था जिसमें कई लाख लोग इकट्ठा थे जी। और आप ये देखिए कि वो जो इकट्ठा लोग थे उन लोगों को प्रोग्राम खत्म होने के बाद इसी मार्ग से गुजरना था जिस मार्ग पर यह घटना हुई है। हम इस बात को भी जानते हैं कि जो हिंदू लोग हैं वो गाय को बहुत मानते हैं, मां मानते हैं, गाय की पूजा करते हैं, और गौ हत्या से लोगों में आक्रोश होता है। और इस समय चूंकि थोड़ा सा एक माहौल है हिंदुत्व का, इसलिए वो आक्रोश और भी होता है। तो अब बात हर जगह ये बात तो हो रही है कि किन लोगों ने वहां पर जाम लगाया, किन लोगों ने उसको वहां पर बढ़ाया, ये जिन लोगों ने किया उनके नाम आए, वो नामजद हुए, उनकी गिरफ्तारी हो रही है। लेकिन अब यहां पर एक प्रश्न ये जरूर मेरे दिमाग में इस समय आ रहा है, वो कौन लोग थे जिन लोगों ने वहां ट्रैक्टर ट्राली में भर करके ले आकर के वहां पे प्रतिबंधित पशु के शव वहां पर रखे? ये कहीं वो लोग तो नहीं थे जो लोग ये चाहते थे कि जब यहां पर प्रतिबंधित पशु के शव के अवशेष रखे जाएंगे तो यहां पर निश्चित रूप से लोगों में आक्रोश भड़केगा तो लोग वहां पर इकट्ठा होंगे, और जब इकट्ठा होंगे उसी समय इज्तिमा खत्म होगा, वहां से लोग चलेंगे और यहां पर बवाल कराया जाएगा। मुझे लगता है कहीं यह साजिश तो नहीं थी कहीं जिसका शिकार चाहे वो बजरंग दल के हो, चाहे वो हिंदू युवा वाहिनी के हो, चाहे जो भी वो कार्यकर्ता हैं, जो उस वहां पर जो है पशु का अवशेष देख करके जिनके अंदर ये आक्रोश हुआ, लोग इकट्ठा हो गए, भीड़ इकट्ठा हो गई। और जब भीड़ इकट्ठा हो गई तो इसका फायदा उन तत्वों ने उठाया जी, जो चाहते थे कि वहां पर बवाल हो सकता है उन्हीं तत्वों ने गोली मारी हो। बिल्कुल, कहीं ना कहीं यानी राजेश जी कहीं ना कहीं एक मंसूबाबंद तरीके से ये पूरा वाकया मंसूबाबंद नजर आता है पहली नजर में। बिल्कुल अब मुझे यह नजर आ रहा है कि इसमें बिल्कुल उन सामाजिक तत्वों का, उन जो राष्ट्र विरोधी तत्व हैं उनका ये इसमें जो है कहीं ना कहीं से ये हाथ है, जो ये चाहते थे कि जब वहां से उस महोत्सव के बाद, उस मेले के बाद लोग इस रास्ते से गुजरे, उसके पहले यहां पर इतना बवाल खड़ा हो कि ये मामला ये मामला अब मुझे लगता है केवल जो वहां पर प्रतिबंधित पशु का शव था उसको लेकर के भीड़ और पुलिस के बीच की बात नहीं थी। बिल्कुल गाय के जो वाकयात हैं इनकी भी जांच एक तरह से होनी चाहिए कि आखिर ये वाकयात वहां तक पहुंचे कैसे। लेकिन राजेश राय जी, बड़ा सवाल ये उठता है कि
इतना बड़ा इज्तिमा, रिलीजियस इज्तिमा जो चल रहा था, मुसलमान जमा थे बड़ी तादाद में बुलंदशहर में, और वहां से महज 15-20 किलोमीटर दूरी पर यह पूरा फसाद हुआ, ये झगड़ा हुआ। लेकिन राजेश राय जी, सवाल ये उठता है कि क्या यूपी सरकार के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल नहीं उठेंगे? जिस तरह से इतना बड़ा हंगामा हो गया कि जो लोग हमला करने के लिए आए थे वो एक तरह से पुलिस पर भारी पड़ गए। मैं देखिए इसमें मैं कहना चाहूंगा कि जो ये घटना है ये खराब हुई, ये बुरी घटना हुई। एक तरफ तो मैं बुलंदशहर पुलिस को इस बात के लिए बधाई दूंगा कि इतना बड़ा जलसा हुआ जी, जिसमें लोग बता रहे हैं कि 10-15 लाख लोग थे। आज भी मैं एडीजी साहब को सुन रहा था, वो कह रहे थे धीरे धीरे सब लोग विदा हो गए, केवल 15,000 लोग और रह गए जो बेसिकली जो वहां के आयोजक हैं वो लोग हैं। इतने बड़े जलसे को, इतनी बड़ी साजिश के विरुद्ध के बावजूद भी वहां पर उन्होंने उसको पीसफुली अगर उसको निकल जाने दिया तो ये नंबर 1 तो बुलंदशहर पुलिस की बहुत बड़ी कामयाबी है। एक बात, ये जो घटना हुई इसमें जो आक्रोश जो है वो लोगों के अंदर जब पैदा हुआ है और जो भीड़ वहां पर इकट्ठा हुई है, और जब भीड़ इकट्ठा हो गई तो वो भीड़ बेकाबू हो गई, और उस भीड़ बेकाबू होने के बाद जो घटना हुई है वो शर्मनाक है, बहुत ही दर्दनाक है। उसमें जो है एक हमारे जाबाज इंस्पेक्टर और एक जो है वो नवयुवक, दोनों की मृत्यु हो गई। ये बहुत बड़ा लॉस है, बहुत बड़ा लॉस और बहुत अफसोसनाक है, बहुत अफसोसनाक है, जाहिर सी बात है, बहुत अफसोसनाक है। बिल्कुल। शफात हुसैन साहब, अब सवाल ये उठता है, जिस तरह से राजेश राय जी कह रहे हैं कि भाई ये बहुत बड़ी घटना है अगर इसे देखा जाए, और जिस तरह से हमारे एक कीमती जवान की जान गई है, हम उसका बदला तो नहीं एक तरह से दे सकते, बहुत अफसोसनाक है। लेकिन यह नौबत क्यों आई शफात हुसैन साहब? देखिए, ये हमने अबू हुरैरा जी, ये नौबत राजेश राय जी ने जो बात कही, आप उस चीज को और जो जनता देख रही वो समझ रही होगी कि ये एक बहुत बड़ी साजिश थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बदनाम करने की। लेकिन जो इन्होंने कहा कि बुलंदशहर की पुलिस बधाई के पात्र है, बिल्कुल बधाई के पात्र है, इतनी बड़ी घटना होने को रोका, एसआईटी की जांच हो रही है, और जो प्रतिबंधित पशु गौ माता को ला करके अवशेषों को रखा गया उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। और चूंकि भारतीय समाजवादी पार्टी, जो आपने देखा होगा इससे पहले जब इनकी सरकार थी, अभी हमारे भाई ने कहा कि हमारी सरकार में भी मतलब जो है लाइन ऑफ कंट्रोल जो है बिल्कुल कंट्रोल में नहीं था। मुजफ्फरनगर का दंगा और इनकी सरकार में 150 दंगे हुए, लेकिन वो दंगे कंट्रोल नहीं हुए। मुजफ्फरनगर दंगा जो सबसे बड़ा था, बरेली में 4 बार दंगा हुआ। लेकिन आप हमारी सरकार की और पुलिस की उपलब्धि देखिए कि इतने बड़े हादसे को रोका, और जबकि मुस्लिम समाज वहां से वापस जा रहा था और जो भी संगठन थे उनका झगड़ा पुलिस से था, उन्होंने पुलिस पर कहा कि हमारी नहीं, शफात साहब, अब जिस तरह से सुबोध कुमार साहब तो हमारे दरमियान, सुबोध कुमार तो हमारे दरमियान नहीं है, बिल्कुल बहुत जाबाजी का उन्होंने एक तरह से सबूत दिया, और वो एक तरह से अब हमारे दरमियान वो नहीं रहे। लेकिन जो एक पहलू निकल रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि दादरी से पूरा मामला जुड़ा हुआ है। अखलाक को जो वहां पर मर्डर हुआ था उसकी जांच कर रहे थे, कहीं ना कहीं इसके पीछे पूरी साजिश है। नहीं, ये देखिए, ये तो जो ये है बिल्कुल साजिश तो ये है कि बुलंदशहर में जो इज्तिमा हो रहा था, हिंदू मुस्लिम दंगा, एक बड़ा दंगा कराने की साजिश थी महागठबंधन की। उस महागठबंधन की साजिश को हमारी भारतीय जनता पार्टी ने, हमारी पुलिस ने उसको फेल किया, और बहुत जल्दी ही और इस साजिश का जो है पर्दाफाश किया जाएगा। लेकिन शफात हुसैन साहब, अब मेरे एक सवाल का जवाब देंगे ना भाई, कि गौरक्षक एक तरह से काबू से बाहर होते जा रहे हैं और पुलिस के बाहर हैं, वरना इतना बड़ा नुकसान नहीं होता। आपकी सरकार के जो लॉ एंड ऑर्डर है वो भी एक तरह से गौरक्षकों के ऊपर काबू नहीं कर पा रहा है। इतना तो मानेंगे ना? देखिए शफात साहब, देखिए, किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। गाय भारत में पूजनीय मानी जाती है, और इस तरह की हरकत, सबसे बड़ी बात, जिन लोगों ने यह घृणित कार्य किया है वो लोग इसके दोषी हैं। गौ रक्षक दोषी नहीं है। गौ रक्षक तो गौ माता की रक्षा करने के लिए वो संगठन बनाया गया है। जो दोषी वो लोग हैं जिन्होंने घृणित कार्य करके अवशेषों को ले जाकर के वहां पर ट्राली में रख करके डाला, और इस तरह की जो घटना कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और बहुत जल्द हमारी पुलिस जो है बुलंदशहर की उन जो छुपे हुए लोग हैं, जो ये साजिश को करने वाले थे, उनको बेनकाब करेगी। जितेंद्र वर्मा, जल्दी से इसका जवाब दीजिए। जी देखिए सर, दंगे के पीछे और इंस्पेक्टर साहब की हत्या के पीछे
राष्ट्रवाद का प्रमाण पत्र बांटने वाली ताकतें ही शामिल हैं। ये मुकदमा दर्ज होने और पुलिस की एफआईआर से बिल्कुल साफ हो गया है। अब महागठबंधन को इसमें खींचना या महागठबंधन पर दंगे का आरोप लगाना तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे जैसी स्थिति है। श्रीमान जी, अगर इसमें सपा महागठबंधन के लोग शामिल थे तो क्या आप हिंदू संगठनों और भाजपा के कार्यकर्ताओं को फर्जी फंसा रही है आपकी सरकार? ये आपको बताना चाहिए। जो पुलिस ने 11 लोगों पर नामजद एफआईआर किया है दंगे कराने के आरोप में, हत्या कराने के आरोप में, तो क्या वो फर्जी है? यानी आप अपने ही कार्यकर्ताओं को फर्जी फंसा रहे हो। सपा के नेताओं को आपने मुकदमे क्यों नहीं दर्ज किए? दूसरी चीज, गाय को सुन लीजिए, बीच में बोलिए और सुन लीजिए, आप उस पर कार्रवाई क्यों नहीं करते? अगर महागठबंधन शामिल हो, आप गाय को उत्तर प्रदेश में मां बताते हो और इनके किरण रिजिजू और इनके मनोहर पार्कर कहते हैं गाय बड़ा स्वादिष्ट मांस है, गाय का मांस बड़ा स्वादिष्ट व्यंजन है, गोवा में हम उनके मांस की कमी नहीं होने देंगे। तो क्या है आपकी दोगली राजनीति क्यों है? अगर उत्तर प्रदेश में गाय मां है तो गोवा में मांस क्यों है? 16 राज्यों में गाय मां है, जो जहां बचे हुए राज्य हैं जहां गौ मांस खाया जा रहा है, गाय काटी जा रही है। उत्तर प्रदेश में वैध कट रही है तो ठीक है, अवैध कट रही है तो गलत है। गलत तौर से लोग मां को परिभाषित कर रहे हैं। भाई, आपके किरण रिजिजू क्यों कहते हैं गाय का मांस स्वादिष्ट व्यंजन है? आपके मनोहर पार्कर क्यों कहते हैं कि गोवा में हम गौ मांस की कमी नहीं होने देंगे? देखिए, इनका भेद खुल गया है। देश की जनता के सामने सच सामने आ गया है। भाजपा का चाल, चरित्र, चेहरा देश की जनता के समक्ष बेनकाब हो गया है कि देश का अमन चैन खराब करके ये राजनीति करना चाहते हैं और इनको जनता भी जवाब देगी, क्योंकि सब माजरा बिल्कुल इस तरह के वाकयात को जांच होनी चाहिए, जांच पड़ताल और पूरी ईमानदारी से होनी चाहिए। जो कसूरवार हो उन्हें बख्शा नहीं जाना चाहिए। राजेश राय जी, यहां पर अब दो सवाल निकल कर आते हैं। राजेश राय जी, क्योंकि इस तरह की जो घटनाएं होती हैं बड़ी अफसोसनाक घटनाएं, जिस तरह से सुबोध कुमार जी एक बहादुर हमारे सिपाही थे, वो अब हमारे दरमियान नहीं है। पहला सवाल ये कि इस तरह की घटनाओं पर जो सियासत हो रही कि एक पार्टी दूसरी पार्टी पर, एक दल दूसरे दल पर इल्जाम और जवाबी इल्जाम का जो एक सिलसिला है, एक सवाल तो ये। और दूसरा राजेश राय जी सवाल ये कि क्या गाय की रक्षा के नाम पर जो लोग एक भीड़ तंत्र या भीड़ में निकल कर आते हैं और अपना ही फैसला कर देते हैं, जो उनके मन में होता है सड़क पर फैसला कर देते हैं, ना कि अदालत एंड लॉ एंड ऑर्डर, किसी चीज की परवाह नहीं करते हैं, इसे कैसे देखते हैं आप? ये गलत है और ये बिल्कुल गलत है। अब आप देखिए, मैं जिस तरफ इशारा कर रहा था मैं उसको फिर इससे जोड़ूंगा जी। मेरा कहना है कि जिन लोगों ने ये साजिश किया कि इतने बड़े जलसे के बाद लोग लौटेंगे और वहां पर ले आकर के एक ट्राली वहां पर उन्होंने पशु का जो है वहां पर शव रख दिया वहां पर, और रख करके वो जमालो आग लगा के दूर बैठ गई। कौन थे नहीं पता, वो एसआईटी की जांच में आना चाहिए। लेकिन जो लोग उस बहकावे में आकर के भड़क गए, उन्होंने तो वहां पर 2 लोगों की उस बवाल में पता नहीं कितने लोग हुए और वो लोग भी शामिल हुए और पता नहीं कितने लोग उसमें शामिल हुए, 2 लोगों की जान चली गई और अब 27 लोग नामजद हैं। आप इस बात को महसूस कीजिए कि ये कुछ भी हो जाए, लेकिन इन 27 लोगों को कोई मदद मिलने वाली नहीं है। ये 27 के 27 लोग मर्डर में, डकैती में, लूट में ये जेल जाएंगे और मेरा ख्याल है हो सकता है उनकी आधी जिंदगी जेल के अंदर बीत जाए। ये 27 वो लोग हैं और इसके अलावा 60 और हैं जिसमें भी 10, 20, 15, 20 लोग आ सकते हैं और ये खुलेआम थे, जैसे कि मैं देख रहा हूं प्रेस में। मेरा राजेश राय जी आपसे मेरा सवाल इसलिए भी है क्योंकि मॉब लिंचिंग के नाम पर या एक तरह से भीड़ आती है और अपना फैसला ऑन द स्पॉट कर देती है। ये जो एक रिवायत बनती जा रही है, ये कितना खतरनाक है समाज के लिए? क्या सरकारों को और जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसे इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए? इस पर कैसे आखिर लगाम लगेगी? ये बहुत खतरनाक है और इसको दूर करने का जो तरीका है वो केवल यही है। जैसे इस बार ये शुरू किया गया है, मैं समझता हूं पहली बारों में भी होना चाहिए था। जब पहली बार यानी बजाय ये देखते हुए कि ये किस पार्टी के हैं, किस संगठन के हैं,
किस आनुषांगिक संगठन के हैं, किस व्यवस्था के हैं। अगर 27 लोग और अगर प्रकाश में आते हैं 25 लोग, तो 25 लोग भी चाहे वो एक ही बैनर के तले हों, बिल्कुल उन सबको जो है इसमें 302 में 395 97 में जब इनको जेल भेजा जाएगा, जब इनका पूरा परिवार, इनका पूरा कुनबा, इनके जितने सपोर्टर हैं, सब उस जेल की कतार में लगे रहेंगे और लोगों की पैरवी में लगेंगे। बिल्कुल तो ये बिल्कुल। शफात हुसैन साहब, आपने राजेश राजी को सुना, उन्होंने कहा कि भाई सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अलवर की तरह ना हो कि भाई मॉब लिंचिंग में जो लोग शामिल हैं जब वो जेल से निकलकर आते हैं तो आपके ही मंत्री उन्हें मालाएं पहनाते हैं। इस तरह से होगा तो इस तरह के लोगों के हौसले बढ़ेंगे और समाज से मॉब लिंचिंग खत्म नहीं होगी। ये ये भारतीय जनता पार्टी सरकार की उपलब्धि है कि 27 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। अगर समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो क्या मुजफ्फरनगर में मुकदमा दर्ज किया गया था? ये बताइए, इतना बड़ा दंगा समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ। हमारी सरकार ये देखती है कि जो दोषी कौन है, दोषी चाहे वो हमारा अपना हो चाहे संगठन का हो, कोई भी, अगर वो दोषी है, कानून का मुलजिम है, तो उसके खिलाफ। जितेंद्र वर्मा, आखिरी कमेंट आपका। जितेंद्र वर्मा, आखिरी कमेंट जल्दी से लीजिए, फिर वाइंड अप करेंगे। मुजफ्फरनगर दंगे में भी भाजपा के लोग शामिल थे, तब भी कार्रवाई की गई थी, तब भी मुकदमे लिखे गए थे और तब भी सर जेल भेजा गया था। देखिए, इंस्पेक्टर की घटना बहुत ही दुखद, कष्टकारी है, आश्चर्यजनक है। देश में कल इंस्पेक्टर साहब की हत्या नहीं हुई है, देश में कल लोकतंत्र की भी हत्या हुई है। समाजवादी पार्टी सरकार में और चेतना चाहिए। और ये देश में जाति धर्म का लखनऊ के अंदर कहलाया जाता था। शफात साहब, जितेंद्र वर्मा, मेरा यही कहना है कि भाई बहुत अफसोसनाक घटना है और वाकई में एक तरह से लोकतंत्र की हत्या कल हुई है बुलंदशहर में। इस पर कम से कम सियासत नहीं होनी चाहिए। और राजेश राय जी ने बहुत अच्छी बात कही कि भाई किसी दल से हो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या तंजीम से हो, सख्त से सख्त इनके खिलाफ कार्रवाई होगी और जब कार्रवाई होगी, सख्त कदम उठाया जाएगा, तभी इस तरह का गुंडा राज हमारे समाज से खत्म हो पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया शफात हुसैन साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। जितेंद्र वर्मा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और राजेश राय साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 18 उर्दू के साथ जुड़ने के लिए।